सभी दोस्तों को जय श्री राम। क्या हुआ जब एक मुस्लिम युवक को रामलला ने साक्षात दर्शन दिए। कहते हैं ना कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। उनके दरबार में जात पात, ऊंच नीच व धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। जो भी सच्चे दिल से भक्ति करता है भगवान उसे जरूर दर्शन देते हैं। दोस्तों, रामलला के अयोध्या में विराजित होते ही चमत्कार पर चमत्कार हुए जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई रामलला की भक्ति में मग्न हो रहे हैं। और दोस्तों, हमारे रामलला का प्रभाव तो अब विदेशी लोगों पर भी होने लगा है। अभी यानी 14 फरवरी को दुबई के आबू धाबी में भी विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो गया है। एक मुस्लिम बाहुल्य देश में हिंदू मंदिर बनना हम सभी हिंदुओं के लिए गर्व की बात है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। इससे यह पता चलता है कि सनातन धर्म कितनी तेजी से दुनिया भर में छा रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी हम उस चमत्कार की बात करते हैं जो कि एक मुस्लिम युवक के साथ हुआ। कैसे एक मुस्लिम युवक को रामलला ने साक्षात दर्शन दिए हैं। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में सिकंदर नाम का एक व्यक्ति था। जैसा उसका नाम वैसा ही दिल से भी सिकंदर था। उसकी चौराहे पर ऑटो पार्ट्स एंड रिपेयरिंग की दुकान थी। गांव का कोई भी व्यक्ति आता और उनसे राम राम करता तो प्रत्युत्तर में वो भी उनसे हाथ जोड़कर राम राम करता। गांव में बने ठाकुर जी के मंदिर में शाम को आरती के समय घंटों बैठा रहता था। उसके दिल में कभी ये नहीं था कि मैं एक मुस्लिम हूं। गांव में सबसे भाईचारे से रहता था। वह कहता था कि ईश्वर अल्लाह एक ही है। उन तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। रोज सुबह वह दुकान खोल देता। पिछले 2-3 दिन से उनकी दुकान पर दोपहर में एक बंदर आता और चुपचाप बैठ जाता। सिकंदर उसे दोपहर के भोजन में से एक रोटी उसे दे देता। बंदर रोटी खाकर उसके पास ही बैठ जाता। यही क्रम 4-5 दिन तक चलता रहा। जहां पहले काम न आने की वजह से सिकंदर दिन भर परेशान रहता था, वहीं पिछले 3-4 दिन से दुकान पर इतना काम आ रहा था कि मुश्किल से दोपहर में खाना खाने के लिए समय निकाल पाता। अब सिकंदर खुश था कि उसकी दुकान में बढ़िया आमदनी होने लगी थी। एक रोज शाम को बंदर वाली बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो वो तुरंत समझ गई कि ये बंदर कोई साधारण बंदर नहीं है। निश्चय ही प्रभु श्री राम ने रामदूत हनुमान जी महाराज के रूप में हमें रामलला के दर्शन के लिए बुलावा भेजा है। फिर क्या, सिकंदर दूसरे दिन ही रामलला के दर्शन करने पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़े। पैदल चलने के कारण उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की और अयोध्या पहुंच गया। लेकिन जब वे अयोध्या राम मंदिर तक पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि तब तक तो बहुत ही लंबी लाइन लग चुकी है। क्योंकि वे बहुत दूर से आए थे इसलिए जल्दी नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लाइन में लग गए। जैसे जैसे दिन ढलता गया, सभी भक्तजन दर्शन करके जाते रहे और शाम होती ही चली गई। लेकिन जब तक सिकंदर का दर्शन करने का नंबर नहीं आया, तब तक रात काफी हो चुकी थी और रामलला के सोने का समय हो गया था। तो पुजारी जी ने बाकी बचे हुए भक्तों को कहा कि आप सभी कल आकर प्रभु के दर्शन कर लेना, अभी उनके सोने का समय है। धीरे धीरे करके लोगों की भीड़ वहां से चली गई, लेकिन सिकंदर कहीं नहीं गए और उदास होकर मंदिर से कुछ दूरी पर जाकर बैठ गए और रामलला को स्मरण करने लगे और बोले, हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है आपकी। मैं इतनी दूर से आपके दर्शन करने के लिए आया और आपने मुझे दर्शन ही नहीं दिए। तभी रामलला का ऐसा चमत्कार होता है कि सिकंदर अपनी इंद्रियों पर यकीन नहीं कर पाते। होता कुछ यूं है कि जब सिकंदर उदास चेहरे के साथ साथ बैठे थे, तभी एक नन्हा बच्चा 5 से 6 साल का सिकंदर के पास आता है और उनको कहता है कि चाचा, आप उदास क्यों बैठे हैं। तभी सिकंदर बच्चे की तरफ देखते हैं। वह बच्चा मुस्कुराते हुए फिर से बोलते हैं, चाचा, आप उदास ना होइए, आपको मंदिर के पुजारी जी बुला रहे हैं, जाइए। तभी वह बच्चा सिकंदर को हाथ पकड़कर मंदिर के मेन दरवाजे तक ले जाते हैं और कहते हैं कि आप रुकिए, मैं पुजारी जी को बुलाता हूं। इतना बोल के वो बच्चा वहां से जाता है। तभी पुजारी जी एक हाथ में छोटे बर्तन लिए मेन दरवाजे की ओर आते हैं और सिकंदर को वहां खड़े पाते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि है चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सिकंदर बीती हुई सभी बातें पुजारी जी को बताते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं कि मैं आपकी बात तो समझ गया, लेकिन आप जिस छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं आया। द्वार खुलवाने के लिए मैं तो रामलला के सामने रखे दीपक में घी डालने के लिए आया था।
तभी सिकंदर हैरान रह जाते हैं और मन ही मन उस नन्हे बच्चे के बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन पुजारी जी कहते हैं कि आप चिंता ना करें, जब आप यहां तक आ ही गए हैं तो रामलला के दर्शन भी कर ही लीजिए। पुजारी जी द्वार खोल देते हैं। तब सिकंदर रामलला के दर्शन करते हैं और उनके चमत्कार को नमन करते हैं। और फिर पुजारी जी सिकंदर को रहने की जगह देते हैं और भोजन देते हैं। अगले दिन जब सिकंदर रामलला के सुबह दर्शन करके अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और सभी को इस चमत्कार के बारे में बताते हैं और सभी लोगों को कहते हैं कि रामलला ने उन्हें एक बालक के रूप में दर्शन दिए हैं। ऐसे अनेकों चमत्कार आजकल अयोध्या नगरी में हो रहे हैं। दोस्तों, जब रामलला के मंदिर बनने का फैसला आना था, तब एक और चमत्कार हुआ था। इसका एक प्रमाण पत्रकार हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या में मिलता है। फैजाबाद जिला अदालत ने 1 फरवरी 1986 को विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश दिया था। जिले के जज कृष्ण मोहन पांडे के इस आदेश के पीछे एक काले बंदर की दैवीय प्रेरणा को माना जाता है। दरअसल उस दिन एक काला बंदर सारा दिन फैजाबाद की जिला अदालत की छत पर बैठा रहा था। जज कृष्ण मोहन पांडे ने 1991 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिस रोज में ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे, उस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, लेकिन बंदर ने कुछ नहीं खाया। बंदर चुपचाप बैठा रहा। फैसले के बाद जब डीएम और एसएसबी जब मुझे मेरे घर पहुंचाने गए, तो मैंने उस बंदर को घर में बरामदे में बैठा देखा। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसे प्रणाम किया। वह कोई देवीय ताकत थी, जो कि रामलल्ला के मंदिर पक्ष में ही फैसला करवाना चाहती थी। और कुछ लोग तो उस बंदर को साक्षात हनुमान जी मानते हैं। मुंबई की 96 साल की कार सेवक सालनी रामकृष्णन विवादित ढांचे की साक्षी रही है। उन्होंने 6 दिसंबर 1992 के दिन भी वानर की उपस्थिति के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, वो पल याद आता है जब वो एक दीवार टूटती ही नहीं थी। हम सुबह से मारुति श्लोक बोलते थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। क्या करे क्या ना करे की स्थिति थी, क्योंकि 5 बजे सूर्यास्त हो जाता तो हम कुछ नहीं कर पाते। फिर वहां पास के पेड़ से एक वानर आया। वो दीवार पर बैठा। हम सब देखने लगे कि क्या बात है। उस वानर ने इधर उधर सिर घुमाकर देखा और वहां से चला गया। और फिर धड़ाम से दीवार गिरी। इसके बाद 2 घंटे तक धूल के कारण हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक बंदर का आना और दीवार का टूटना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और भी अनेकों चमत्कार हुए जो कि रामलल्ला की उपस्थिति को दर्शाता थे। तो दोस्तों, क्या लगता है आखिर कौन था वो छोटा बच्चा जो कि साधु को मंदिर तक ले गया? और कौन थे वो बंदर जो कि अदालत की छत पर फैसला आने तक बैठे थे? भगवान राम की ऐसी चमत्कारिक वीडियो देखने के बाद कोई कंजूस ही होगा जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अगली वीडियो आने तक सभी को जय श्री राम।